अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नूर academy.com की जानिब से। और आज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं होम टैब के रिबन में ये सबसे लास्ट ग्रुप है यानी एडिटिंग ग्रुप। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जो एडिटिंग ग्रुप में आता है हमारे पास वो है फाइंड का। तो फाइंड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ लिखना चाहूँगा जिसके ज़रिए से हम प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर मैं वो फार्मूला यूज़ करूँगा जिसके ज़रिए हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। इज इक्वल टू रैन, इसके बाद शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0, इसके बाद आपने इंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारा टेक्स्ट आ चुका है जिसके ज़रिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन पर कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फाइंड का जो ऑप्शन है इसको हम यूज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को या एक लेटर को ढूंढने के लिए। मान लीजिएगा आपको इस सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, इस सारे डॉक्यूमेंट में आपको मालूम करना है कि वेडी वर्ड इस डॉक्यूमेंट में कितनी मरतबा आया है, कितनी दफ़ा वेडी वर्ड इस डॉक्यूमेंट में आया है, आपको ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपने आना है इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आता है फाइंड पेज पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिएगा जो भी वर्ड आपको ढूंढना है वो यहाँ पर आपने सर्च करना है। मान लीजिएगा इस डॉक्यूमेंट पे मुझे वेरी वर्ड ढूंढना है कि इस डॉक्यूमेंट में वेरी का वर्ड कितनी दफ़ा आया है। यहाँ पर सर्च बार में सिंपली आपने लिखना है वेरी, ठीक है। और जैसे आप वेरी का वर्ड लिखेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास जिस जिस जगह भी वेरी का वर्ड मौजूद है वो हाईलाइट करके दिए इसने। तो इस तरह से जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ईजिली ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड को मैं आपको ढूंढ कर दिखाता हूँ। मान लीजिएगा मुझे में ऑनलाइन वर्ड ढूंढना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में मुझे ऑनलाइन वर्ड मालूम हो जाए कि कितनी दफ़ा आया है। तो सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पर आपने ऑनलाइन लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में सिंपली 2 दफ़ा ऑनलाइन वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी वर्ड अगर मालूम करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो ये आपको हाईलाइट करके फाइंड करके देगा। तो फाइंड का वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि फाइंड ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है आपको ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड का काम भी यही है कि हम इसके ज़रिए किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। पर फाइंड और एडवांस फाइंड में असल में फ़र्क क्या है? देखो दोस्तों, फाइंड और एडवांस फाइंड में फ़र्क ये है कि फाइंड में हम किसी भी वर्ड को आप फॉर एग्जांपल ढूंढ लें। मान लीजिए कि मैंने वेडी वर्ड को फाइंड किया, तो जब वो फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो हाईलाइट कलर जो होता है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। असल में फाइंड और एडवांस फाइंड में बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि एक तो फाइंड में जो है हम जब किसी वर्ड को फाइंड कर लेते हैं और वो वर्ड जब हाईलाइट हो जाता है तो वो उस हाइलाइटेड कलर को हम कलर नहीं दे सकते। मान लीजिएगा मैं इस फाइंड ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन वर्ड को सर्च किया मैंने, तो यहाँ पर ये जो कलर है जो कि येलो है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली आऊँगा और यहाँ पर मान लीजिएगा मैं रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रेड पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि सिंपली एक ऑनलाइन वर्ड यहाँ पर जो है ये हाईलाइट हो गया, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। और बाकी जो है वो और बाकी जो वर्ड था ऑनलाइन का जितनी भी दफ़ा था वो जो है हाइड हो चुका है, उसको कलर नहीं मिल चुका। तो बेसिक जो फ़र्क है वो यही है कि फाइंड ऑप्शन में जो है हम किसी भी वर्ड को जो कि हाईलाइट हुआ होता है उसको हम कलर नहीं दे सकते, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और एडवांस फाइंड में हम ये काम इजीली कर सकते हैं। हम एक ही क्लिक पर जितने भी हाईलाइट होते हैं उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम एडवांस फाइंड की तरफ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास एडवांस फाइंड की जो पैनल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर वर्ड सर्च करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने ऑनलाइन लिखना है और जैसे ऑनलाइन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगी, जैसे रीडिंग हाईलाइट्स, ठीक है जी। इसके बाद फाइंड इन और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट वगैरह। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रीडिंग हाईलाइट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहते हैं हाईलाइट ऑल, यानी अगर आप जितने भी ऑनलाइन वर्ड्स है इस डॉक्यूमेंट में इस सारे को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली हाईलाइट ऑल पर क्लिक कीजिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 दफ़ा ऑनलाइन वर्ड आ चुका है और इन 2 दफ़ा ही जितनी दफ़ा आया है ये सारी 2 दफ़ा जो आया है ये ऑनलाइन वर्ड तो मुझे 2 दफ़ा इन्होंने हाईलाइट करके दे दिया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है एडवांस में वो है फाइंड इन। फाइंड इन का मतलब ये है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट में
वर्ड्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड इन पर क्लिक करके मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट जो है आपका वर्ड फाइंड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला अपने फाइंड का मतलब है मुझे एक एक फाइंड करके दे। मान लीजिएगा मुझे यहाँ पर वर्ड वेडी वर्ड फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेडी, ठीक है। और वेडी वर्ड करने के बाद ओके, इसके बाद जो है आप यहाँ पर मैं इसको एक एक करके फाइंड करना चाहता हूँ। मतलब ये कि जो पहला जो इस डॉक्यूमेंट में जो पहली दफ़ा वेडी वर्ड यूज़ हुआ है पहले उसको हाईलाइट किया जाए, और उसके बाद जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वेडी वर्ड वो फाइंड होगा, उसके बाद जो अगला नेक्स्ट होगा इस तरह से। तो मान लीजिएगा मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद येस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा जो वेडी वर्ड यूज़ हुआ है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इसके अलावा जो अगले वेडी वर्ड है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो अगेन यहाँ पर आए और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो जो अगला वर्ड होगा वो फाइंड हो जाएगा जो कि यहाँ पर है। तो मतलब जितने भी स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट में वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हाईलाइट होते रहे। जो मेन काम है फाइंड और एडवांस फाइंड का वो एक ही है, और वो है किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट में फाइंड करता, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कि हम इसका कलर भी एक ही क्लिक पर सारे हाईलाइटेड वर्ड्स का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिएगा जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स है इनका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ येलो, तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी ये है सिर्फ ये एक वर्ड हाईलाइट हो चुका था तो इसलिए यही वर्ड जो है इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर बहुत वर्ड हो गए तो बहुत से वर्ड्स का चेंज कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको एडवांस फाइंड का ऑप्शन भी समझ में आ चुका होगा, वो है कंट्रोल एफ, ठीक है। एडवांस फाइंड या फाइंड इसकी एक ही शॉर्टकट के और वो है कंट्रोल एफ। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल+F दबाएंगे तो आपके पास फाइंड का नेविगेशन पैनल ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप किसी भी वर्ड को ईजिली फाइंड कर सकते। हमारे पास दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है गो टू। गो टू का मतलब है किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाना या किसी एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन में जाना वगैरह वगैरह। मान लीजिएगा मेरे पास 2 3 4 पेजेस है, जैसे कि मैं कंट्रोल+Shift+Enter दबाता हूँ, ठीक, सॉरी कंट्रोल-Enter, ठीक है। कंट्रोल-Enter के ज़रिए जो है आप नई पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जो है तकरीबन अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने 5 पेजेस बनाने, ठीक है। इस 5 का मतलब है कि मेरे पास टोटल 5 पेजेस है और इस 3 का मतलब है कि फ़िलहाल मैं तीसरे पेज में खड़ा हूँ। अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, ठीक है। तो जो पहले पेज में मैं खड़ा होना चाहता हूँ यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, और यहाँ पर खड़ा होने के बाद मैं मान लीजिएगा आखिरी पेज यानी 5वें पेज में जाना चाहता हूँ। तो करना क्या है, अगर हम सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करके भी जा सकते हैं। अगर मैं इस तरह से स्क्रॉल करता जाऊँ, ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करता जाऊँ इस तरह से, तो मैं नीचे आ सकता हूँ, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप एक ही क्लिक पर आखिरी पेज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गो टू का ऑप्शन। सिंपली आपने गो टू का ऑप्शन पर क्लिक करना है या कीबोर्ड में आप कंट्रोल+G दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जिस तरह भी आप जाना चाहते हैं, मान लीजिएगा मैं किसी सेक्शन में जाना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर सेक्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद अगर आप किसी बुकमार्क वगैरह में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ पर भी आप जाना चाहते हैं वो उसको आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं पेज में जाना चाहता हूँ तो पेज को सेलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, उस पेज का नंबर यहाँ पर डालिए जिस पेज में आप जाना चाहते हैं। तो मैं 5वें पेज में जाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर आपने 5 इंटर करना है, और 5 इंटर करने के बाद आपने गो टू पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं 5वें पेज में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखें नीचे तो 5 जिसका मतलब ये है कि मैं 5वें पेज में खड़ा हूँ। तो इस तरह से जो है आप किसी भी पेज में गो टू ऑप्शन के ज़रिए ईजिली जा सकते हैं। उम्मीद दोस्तों कि आपको गो टू का ऑप्शन भी समझ में आ चुका होगा, और इसकी जो शॉर्टकट के वो है कंट्रोल+T। हमारे पास अगला ऑप्शन दोस्तों वो है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का ऑप्शन जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिएगा इस डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा भी वेडी वर्ड आया है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और वर्ड के ऊपर। तो मान लीजिएगा मैं जो है इस वेडी वर्ड जिस जगह भी वेडी वर्ड इस डॉक्यूमेंट में जिस जगह भी वेडी का वर्ड यूज़ हुआ है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी मैं वेडी का वर्ड जो है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसकी वजह मान लीजिएगा मैं रिकॉर्डिंग जो है इस वर्ड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग का वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये अब होगा क्या कि वेडी का वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा रिकॉर्डिंग वर्ड के ऊपर। तो मैं रिप्लेस का मतलब है एक एक रिप्लेस करके दे मुझे। रिप्लेस ऑल का मतलब है कि मुझे
एक ही क्लिक पर सारे वर्ड को, वेरी वर्ड को रिकॉर्डिंग वर्ड पर रिप्लेस करके दे। तो मैं एक ही क्लिक पर सारे वेरी वर्ड्स को रिमूव करके उसकी जगह रिकॉर्डिंग का वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस ऑल पर मैं क्लिक करूँ। यस, तो यहाँ पर आप लिख दिया इसने, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि 4 जगह पर हमने तब्दीलियाँ की, 4 जगह पर हमने वेरी के वर्ड को रिमूव किया और रिकॉर्डिंग के वर्ड को इस्तेमाल किया। तो ओके, और उसके बाद क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिएगा मैं सबसे स्टार्ट में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आप देखें रिकॉर्डिंग का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ, जो कि पहले यहाँ पर वेरी का वर्ड यूज़ होता, लेकिन अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग का वर्ड यूज़ हो चुका है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरी का वर्ड जो है जिस जगह पर यूज़ होगा उस जगह से जो है आप देख सकें कि उस जगह रिकॉर्डिंग का वर्ड यूज़ हो चुका होगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे वर्ड पर। दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट का। सेलेक्ट के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सिलेक्शन के बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो जो है सिलेक्शन के ऊपर बनाई है। सिलेक्शन बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस टेस्ट को मैं मान इस हेल्प वर्ड पर मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस हेल्प वर्ड को सबसे पहले आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर कलर देना चाहते तो भी दे सकते हैं, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते तो भी बढ़ा सकते हैं, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, पर इसको पहले आपने सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते, इसको मैं आज सेलेक्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पर इसका साइज़ मैं बढ़ाता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज़ नहीं बढ़ रहा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ है वो नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ा? इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि इसका सिलेक्शन नहीं किया। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ऊपर वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल यहाँ पर आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है कि जितना भी टेक्स्ट है, मतलब जितने भी पेजेस में जितना भी टेक्स्ट है उस सारे को सेलेक्ट करो। तो इसके लिए यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल। सिंपली आपने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और जैसे ही सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे तो जितने भी पेज 5 पेजेस हो, 10 पेजेस हो, 1000 पेजेस ही क्यों ना हो, आप उन सारे पेजेस का टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के जरिए। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल का काम है कि ये सारे टेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट है उसको एक ही क्लिक पर सेलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इंसर्ट में आता हूँ और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं शेप्स में आता हूँ और कोई भी 2 शेप्स लेता हूँ। ये ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया मान लीजिएगा और दूसरा मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इन 2 शेप्स को सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, सिंपली इसके लिए करना ये है कि आपने होम टैब में आना है और यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपने जिस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना है उस पर आपने क्लिक करना है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करना। और ये इसके अलावा जो है इसके साथ साथ मैं इसको भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाए रखना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस 2 ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुके। तो इस तरह से आप 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है कि इस ऑप्शन के ज़रिए वो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा जिसके फॉर्मेट्स एक जैसे हो। मान लीजिएगा मैंने इस पहले लाइन पर जो है क्या अप्लाई किया, इस पहले लाइन पर भी मैंने एक जैसी फॉर्मेट से अप्लाई की, मतलब एक जैसा साइज़, एक जैसा कलर, एक जैसा स्टाइल। इसके अलावा इस तीसरी लाइन पर भी एक जैसी स्टाइल वगैरह अप्लाई किया और इस आखिरी लाइन पर भी मैंने वही फॉर्मेट से अप्लाई की जो ऊपर 2 वाले पे अप्लाई किए। तो अब क्या होगा कि इस ऑप्शन के ज़रिए से अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वही लाइन, वही टेक्स्ट जो है वही सेलेक्ट होगा जिस पर हमने सेव फॉर्मेट से अप्लाई किए। तो जैसे मान लीजिएगा इस पर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पर जो है इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका साइज़ जो है वो मैं तकरीबन 22 कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ भी मैं 22 कर देता हूँ, 22 नहीं बल्कि 18। ठीक है, इसका साइज़ भी मैंने 18 कर दिया, इसको बोल्ड किया और इसके अलावा जो है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये सारी फॉर्मेट्स मैंने इस लाइन पर अप्लाई की। अब मैं ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, इस पर भी मैं यही फॉर्मेट से अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन पढ़ा था जो कि है फॉर्मेट पेंटर। मैं इस पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ
और ये सारे फार्मेट्स कॉपी हो गए। अब ये ब्रश मुझे दिखाई दे रहा है। अब जिस लाइन पर भी ये फार्मेट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर इस ब्रश को आप लगाइए। मान लीजिएगा मुझे ये फार्मेट जो है इस लाइन पर चाहिए, तो सिंपली इस लाइन पर जो है आप ब्रश को इस तरह से जो है पास कर दीजिए। और येस आप देख सकते हैं कि जो कुछ हमने ऊपर वाले पे अप्लाई किया था वही सब कुछ यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यही सब कुछ मैं जो है अगेन ये नीचे लाइन पर अब ये सब कुछ मैं नीचे लाइन पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अगेन फॉर्मेट पैटर्न पर क्लिक कीजिए और इसके बाद जो है आप इस लाइन के ऊपर ब्रश को पास कीजिए, तो इस पर भी वही फॉर्मेट्स अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है अब यस दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर भी मैंने सेम फॉर्मेट अप्लाई किए, इस लाइन पर भी, और इन तीन लाइन्स पर जो है मैंने एक जैसी फॉर्मेट्स, एक जैसी स्टाइल, एक जैसी कलर्स वगैरह इस पर अप्लाई किया है। अब इस ऑप्शन का काम ये है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। इसका काम ये है कि ये वही टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है जिसके फॉर्मेट्स एक जैसी, बाकी टेक्स्ट को छोड़ देता है, सिर्फ उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है जिसके फॉर्मेट्स एक जैसे। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हुआ जिसके फॉर्मेट्स एक जैसे। मान लीजिएगा ये टेक्स्ट, ये लाइन और ये लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेलेक्ट हो चुके। इसके अलावा ये नीचे वाला टेक्स्ट या ये सब बाकी रह चुका है, इसको ये आज सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? इस वजह से कि इसके फॉर्मेट्स अलग थे। बराबर से कि जिन लाइन्स के फॉर्मेट्स जिससे वही सेलेक्ट हुए, बाकी अनसेलेक्ट रह चुका है। तो इसका काम ये है कि ये सिमिलर जो फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट होते हैं उसको ही सेलेक्ट करता है। इसके अलावा इसको मैं फिलहाल अनसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो सेलेक्ट पे अगला ऑप्शन आता है वो है सिलेक्शन पेन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका काम यह है कि इसके ज़रिए से हम अपडेट्स को शो और हाइड कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैं इंसर्ट में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ। मान लीजिएगा ये वाला शेप मैंने ले लिए, ठीक है, एक ये वाला ले लेता हूँ, ये दो शेप्स मैंने ले लिए। अब मैं अगर आप इसको शो या हाइड करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए हम सिलेक्शन पैनल में ये सब कर सकते हैं। मान लीजिएगा ये शेप मैंने क्या करना है, मैंने इस शेप को अनहाइड करना है, यानी मैंने हाइड करना है, इसको छुपाना है। तो करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है ये आंक वाला, अगर यहाँ पर आप देखें इस आंक वाले ऑप्शन पर आपने करना क्या है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दिखाई, ये हाइड हो चुका है। अब मान लीजिएगा मुझे इसको अनहाइड करना है, तो यहाँ पर जो आंक का निशान दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने इस पर अगेन क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगेन शो हो चुका है। सिंपली अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पर आ रहा है इस आंक वाले निशान पर क्लिक करना है और ये ऑब्जेक्ट हाइड हो चुका है। अब इसको आपने वापस अनहाइड करना है, शो करना है, तो अगेन यहाँ पर आकर इस आंक वाले निशान पर क्लिक करना है और ये अगेन शो हो जाएगा। तो सिलेक्शन पैनल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो या हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं दें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।